हेलो बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम आपको संस्कृत एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कुछ मैटर चैप्टर संबंधित कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे कि कौन सी चीज़ मैटर है और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जो दिखाई देते हैं, उसमें कौन मैटर है कौन नहीं मैटर है। डेली रूटीन में हमारे सामने जो भी चीज़ें आती हैं वो उसमें से हम डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि कौन सा वस्तु मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। आइए हम आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एयर मैटर है या नहीं है। क्योंकि जैसे कुछ वस्तु या चीज़ ऐसी है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हम देख सकते हैं कि लाइट, साउंड, एनर्जी, हीट, ये आपके मैटर में नहीं आते हैं। क्योंकि मैटर का डिफिनेशन ही होता है कि कोई भी वस्तु यदि ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास कवर करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ स्थान घेरती है, अगर कुछ न कुछ प्लेस लेती है और उसमें अगर कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होता है, कुछ वजन होता है, वेट होता है, तो उसे हम मैटर कह देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि लोग अक्सर ये मिथ्या उनके अंदर रहती है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि एयर भी तो एक ऐसा है कि जो मैटर की तरह नहीं लगता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एयर एक मैटर है। आइए हम आपको एक प्रैक्टिकल करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हम एयर को कैसे मैटर मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे जो जरूरी चीजें हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। सबसे पहले हम एक ग्लास ले सकते हैं, या प्लास्टिक का हो या कांच का हो या आपके पास स्टील का हो। यदि आपके पास कांच का ग्लास है तो उसमें अगर आप किसी बर्तन में डुबोते हैं तो वो आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या लेना है, कांच का ग्लास लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल है और नहीं अवेलेबल है तो खुद आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने एक बड़ा सा पात्र ले लिया, ग्लास, और उसमें एक आपको भगोना लेना है या फिर थोड़ा बड़ा पात्र कोई हो, बर्तन हो, उसको ले लीजिए। उसके बाद एक ऐसा गिलास या फिर इतना बड़ा जो है कांच का गिलास ले लीजिए, जिसको हमको क्या करना है, जिसको हमको प्रैक्टिकल करना है उसको रख करके इसमें उसको डुबोना है। उसके बाद क्या करना है, हम देखेंगे कि एयर ऑक्युपाइड स्पेस लेता है कि नहीं लेता है। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्लास ले लिया, एक बड़ा सा बर्तन और एक छोटा सा ग्लास ले लिया, और एक हम यहाँ पे नोट ले लिए हैं। तो आप कागज ले सकते हैं और बहुत सारी चीज ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले ये भीगा है कि नहीं भीगा है। तो हम आपके सामने दिखा रहे हैं जैसा जो जो चीजें लिए हैं। अब हम वाटर लेते हैं, सबसे जरूरी चीज, क्योंकि वाटर के बिना ये प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाटर को इस बर्तन में, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप डालिए। जैसे ग्लास में हम ये पानी को डाल रहे हैं। अब देखिए, अब पानी को पूरा बर्तन में नहीं भरेंगे, जिससे कि हम अगर डुबोएंगे तो वो पानी बाहर ना आने पाए। हमने पानी ले लिया जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम एक ये छोटा सा जो पात्र बर्तन लिए हैं ग्लास टाइप में, आपका अगर कांच का होगा, अगर दोनों का कांच का होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए इस नोट को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से ऐसे सेट करेंगे ग्लास के अंदर कि ये गिरने ना पाए। अगर गिर जाएगा तो प्रैक्टिकल हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भीगेगा नहीं। अब आइए, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये गिर जा रहा है, सॉरी, बट हमको इस तरह से लेना है कि ये पूरी तरह से इसमें अटका रहे। तो देखते हैं, हम सेट कर लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब हमने सेट कर लिया, वैसे सेट है पूरी तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सेट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सीधे एकदम ऐसे लेंगे, उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद हम इसको इस ग्लास में पूरी तरह से क्या करेंगे, डुबो देंगे। अब देखिए, हमने डुबो दिया, आपको जैसा कि दिख रहा है। अब जब डूब गया उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, और निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये नोट जो हमारे पास था ये पूरी तरह से भीगा नहीं है।
भीगा नहीं है। देखिए हम नोट को निकालते हैं और आपके सामने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नोट जो है पूरी तरह से एकदम सूखा है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, कहीं भी किसी भी तरह से ये भीगा नहीं। इसका मतलब ये है, इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चलता है कि एयर में भी ऑक्युपाइड स्पेस होता है और मास होता है। क्योंकि जब हम इस ग्लास में इस नोट को रखें या किसी कागज को हम जब रखें और इसको जब हम डुबोते हैं तो ये क्या करता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से बाहर से एयर नहीं आ पाती है, जो एयर अंदर रहती है वो क्या करती है, अपना स्थान लिए रहती है, इसलिए उस एयर के प्रेशर से पानी अंदर जा नहीं पाता है। तो ये नोट हमारी या कागज या कोई भी टुकड़ा हो किसी चीज का वो भीगता नहीं है। तो ये इससे हमें ये साबित होता है कि हमारा जो एयर है, जो एयर मैटर है, ये क्या करता है, ये एक मैटर के ग्रुप में आता है। जैसे हमने ऑक्युपाइड स्पेस तो देख लिया कि हवा स्थान घेरती है, ऑक्युपाइड स्पेस लेती है, लेकिन हम उसका वेट कैसे करेंगे, एक हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं और आप अपने घर पे करिएगा। एक बलून लीजिएगा, गुब्बारा जिसे कहते हैं, और उसको पहले तौल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कांटा से कि उसका वेट कितना है। उसके बाद उसमें किसी भी पंप से या फिर मुंह से उसमें हवा डालिए। हवा को डालने के बाद फिर उस गुब्बारे सहित उसको वजन कीजिए और देखेंगे कि उनमें जो डिफरेंसेस होंगे, फिर आप गुब्बारा और एयर के वेट से गुब्बारे का जो वजन है उसको आप माइनस करके निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो एयर का मास होगा। तो इस तरह से हम अपने जो है एयर का जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इस गुब्बारे के माध्यम से उसका मास निकल जाएगा। जैसा हमने आपको अभी बताया कि ये एयर भी आपका क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाइज करता है, स्पेस घेरता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे। और ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैटर को 3 स्टेट में बांटा गया है। मैटर आपका होता है पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट। तो जो लिक्विड स्टेट होता है, जैसे ब्रिक्स हो गया, बुक्स हो गया, स्टोन हो गया, चेयर हो गया, टेबल, ऑल चीजें जिनका शेप जो है और साइज और वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। जैसे हमारे सामने कार देखती हैं, जो भी चीजें जिनका आकार बदलता नहीं है, ना तो वॉल्यूम चेंज होता है, वो जैसा है वैसे ही अगर रख देते हैं तो वैसे ही पड़ा रहेगा। और लिक्विड में आते हैं जैसे मिल्क, वाटर, जूस, इसका क्या होता है कि इसका वॉल्यूम तो सेम होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इसका साइज कभी डिफरेंट नहीं होता है। क्योंकि हम जिस बर्तन में रखें, पाइप में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, ग्लास में रखेंगे तो चौड़ा हो जाएगा, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इसका कोई आकार शेप निश्चित नहीं है। और लिक्विड में आता है ना तो इसका डिफरेंट शेप होता है, ना तो डिफरेंट वॉल्यूम होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का वॉल्यूम और शेप ले लेता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैटर के बारे में, तो हमने देखा यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर बना दिया है, इसमें मैंने ब्रिक्स में जो आपका सॉलिड स्टेट है इसमें पार्टिकल जो बहुत नजदीक होते हैं, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब पास पास होंगे, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जितने कम वॉल्यूम में कोई मैटर रखा जाता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर हम वाटर और शहद ले लें, हनी, तो इसमें देखेंगे कि हनी का डेंसिटी ज्यादा होगा और वाटर का डेंसिटी कम होगा। वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके पार्टिकल थोड़ा सॉलिड से दूर दूर है, क्योंकि जैसे वाटर में हम बड़े आसानी से चल सकते हैं, इनके पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो थोड़ा लो होता है सॉलिड की अपेक्षा। और गैस में इसमें नथिंग होता है, नथिंग फोर्स होता है, क्योंकि ये रैंडम या फिर कह सकते हैं कि उस तरह से इसका अनियमित चाल होता है इनके कणों का। तो ये गैसेस स्टेट है, इसमें जो है नेगेटिव कहने का मतलब नगण्य होता है इसमें फोर्स, और इनके पार्टिकल हमेशा जो है फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं अनियमित रूप से। तो ये हमने आपको मैटर के बारे में बताया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और मेरा YouTube चैनल है संस्करण एकेडमी, और इसको आप आकर के ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो हमारा जो है पता है संस्करण एकेडमी, नेता चौराहा, अल्लाहपुर, प्रयागराज, जिसे नाम बदल करके इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है।
तो इलाहाबाद प्रयागराज में ये सेंटर हमारा है। आप ऑफलाइन भी आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ्री ट्रायल क्लास भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको एकदम पूरे फन के साथ, पूरे जो है मस्ती के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपको रुचि बढ़ेगी और इजियर मेथड आपको जो है सबसे जो सरल तरीका होगा उसी से आपको जो है सारी चीजों को जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको समझाई जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, इसी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको इसी तरह से चलती रहेंगी। धन्यवाद, आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया।